नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भय की दुनिया में। आज की कहानी आपको एक भूतिया जंगल के खौफनाक रहस्यों से रूबरू कराएगी। ये कहानी इतनी भयानक है कि सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। अगर आप सच्ची डरावनी कहानियों के शौकीन हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। किसी छोटे से गांव के पास एक विशाल और घना जंगल था, जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। यहाँ के लोग कहते थे कि जो भी इस जंगल में प्रवेश करता है, वह कभी लौट कर नहीं आता। जंगल की कहानियां गांव में अक्सर सुनी जाती थीं। रात में अजीब अजीब आवाजें, गायब हो जाना और पेड़ों से निकलती भयावह ध्वनियां। एक दिन गांव के 3 दोस्तों अमर, रितेश और संगीता ने तय किया कि वे इस जंगल की सच्चाई जानेंगे। वे तीनों एक शाम को जंगल में दाखिल हुए। पहले तो सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन जैसे जैसे वे जंगल की गहराई में गए, मौसम अचानक बदलने लगा। हवा में ठंडक बढ़ गई और अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। पेड़ों की शाखाएं जैसे कोई छायाएं छिपा रही थी। रितेश ने अपनी टॉर्च की रोशनी में देखा कि कुछ छायाएं उनके पीछे पीछे चल रही थी। संगीता ने अजीब सी गंध महसूस की और अमर ने रात की खामोशी को अजीब पाया। जंगल की गहराई में उन्होंने एक पुरानी और खंडहर हो चुकी हवेली देखी। हवेली के दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह से घास और वनों से ढकी हुई थी। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी गंध और ठंडक का एहसास हुआ। दीवारों पर खून के धब्बे और टूटी फूटी चीजें पड़ी हुई थी। जैसे ही वे हवेली के भीतर गए, हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली के अंधेरे कोनों में एक पुराना पेंटिंग था, जिसमें एक भयावह चेहरा नजर आ रहा था। पेंटिंग से अचानक खून टपकने लगा। हवेली की ठंडक और अजीब सी ध्वनियों ने उन्हें घेर लिया। संगीता ने महसूस किया कि उसकी सांसें रुक रही हैं और अमर को अजीब से ख्वाब आने लगे। एक कमरे में उन्होंने देखा कि एक पुरानी व्हील चेयर खुद ब खुद चल रही थी और हवा में एक प्रेतात्मा तैर रही थी। कमरे की दीवार पर खून से हेल्प लिखा हुआ दिखाई दिया। जैसे ही वे उसे पढ़ने लगे, कमरे की रोशनी चमकने लगी और फिर बुझ गई। जैसे ही रात गहराई, हवेली में अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगी। पुरानी वायलिन की धुन सुनाई देने लगी और एक भयानक छाया उनके पीछे पीछे चलने लगी। अमर ने देखा कि हवेली के आईनों में अजीब सी परछाइयां नजर आ रही थीं। एक कमरे में उन्होंने देखा कि एक पुरानी व्हील चेयर खुद ब खुद चल रही थी और एक प्रेतात्मा हवा में तैर रही थी। अचानक एक कमरे की दीवार पर खून से हेल्प लिखा हुआ दिखाई दिया। रात के समय उन्होंने हवेली के अंदर कई अजीब आवाजें सुनी। कोई उनका पीछा कर रहा था और अचानक से कमरे का तापमान गिर गया। एक कमरे में अमर ने देखा कि पुरानी किताबें खुद रही थीं और उनके पन्नों पर खून से लिखा हुआ। डर के मारे तीनों ने हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद थे। वे समझ गए कि हवेली में एक अंधेरे बल का वास है, जो उन्हें बाहर निकलने नहीं दे रहा। हवेली के आंगन में एक पुराना पुस्तक पाया गया, जिसमें लिखा था कि इस हवेली को शांत करने के लिए एक विशेष तंत्र मंत्र का आयोजन करना होगा। अमर ने किताब के निर्देशों का पालन करना शुरू किया। उन्होंने हवेली के आंगन में एक वेदी बनाई और प्रेतात्माओं को शांत करने के लिए मंत्र जाप किया। लेकिन हवेली की आत्माएं इतनी आसानी से शांत होने वाली नहीं थी। तंत्र मंत्र के दौरान हवेली में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई और प्रेतात्माओं की चीखें तेज हो गई। जब अमर, रितेश और संगीता ने हवेली की घटनाओं के बारे में गांव वालों को बताया, तो उन्होंने देखा कि गांव में और भी अजीब घटनाएं हो रही थीं। गांव वालों ने बताया कि हवेली की प्रेतात्माएं अब जंगल से बाहर आ चुकी हैं और गांव में आतंक फैला रही है। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि हवेली की आत्माएं अभी भी शांति में नहीं हैं और अब वे जंगल में घूम रही हैं। यह भी कहा जाता है कि हवेली में एक प्राचीन बलि स्थल है, जहां काले जादू के अनुष्ठान किए गए। अमर, रितेश और संगीता ने तय किया कि वे हवेली के रहस्यों को पूरी तरह से समझने के लिए फिर से जंगल में लौटेंगे। इस बार वे और भी तैयार थे। हवेली में लौटकर उन्होंने देखा कि प्रेतात्माएं अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी थीं और गांव वालों को निशाना बना रही थीं। वे हवेली में एक बार फिर से अनुष्ठान करने का प्रयास किया, लेकिन प्रेतात्माओं ने उनका रास्ता रोक दिया। हवेली की दीवारों से खून बह रहा था और एक भयानक चीख सुनाई देने लगी। वे पूरी रात हवेली में बिताए और प्रेतात्माओं के साथ
भयानक युद्ध किया। अमर, रितेश और संगीता ने अपनी जान की परवाह किए बिना तंत्र मंत्र और अनुष्ठान किए। अंत में प्रेतात्माओं ने शांति पाई और हवेली की भयावहता समाप्त हो गई। हवेली के अंदर से अजीब आवाजें बंद हो गईं और जंगल की भयानक घटनाएं भी कम हो गईं। गांव लौटकर उन्होंने देखा कि गांव में शांति लौट आई थी। हवेली और जंगल के रहस्यों ने अब भी डरावनी कहानियों में जगह बनाई, लेकिन वहां की आत्माएं अब शांति में। दोस्तों, ये थी भूतिया जंगल के खौफनाक रहस्यों की सच्ची कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल भय की दुनिया को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगले एपिसोड में हम एक और डरावनी जगह की सच्चाई जानेंगे। तब तक के लिए अलविदा।